हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ये रो रही है नानी के यहाँ जाने के लिए। मैंने भाई को फ़ोन किया था कि आ जाओ, तो वो किसी काम में फंसा हुआ है जिसकी वजह से आ नहीं रहा है। और ये कह रही है ऑटो से चलो। क्यों जाना है नानी के यहाँ? नानी से मिलना है। नानी इनको बहुत ज़्यादा प्यारी है। नानी अभी तक यहाँ थी नहीं, अभी आई हुई है। मैंने आप लोग को बताया था कि मम्मी घर पे नहीं है, तो वो आ गई है और इनको नानी से मिलना है ना। लेकिन आज नहीं, कल चलेंगे। मामा देखो काम में फंसा हुआ है ना, अभी आ जाएगा तो चलेंगे, नहीं आएगा तो फिर कल चलेंगे। मम्मा मामा को रात हो जाएगी, फोन करके पूछो ना। रात हो जाएगी तो कल चलेंगे। रात हो जाएगी नहीं क्या? मम्मी कल तक की मेरी छुट्टी है केवल। कल तक छुट्टी है तो क्या हो गया? इनके स्कूल की है 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि इनके जो स्कूल के बच्चे हैं, बड़े वाले जो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो जा रहे हैं ब्लू वर्ड जा रहे हैं। इसी वजह से इनकी हो गई है 2 दिन की छुट्टी, है ना। आराम है अभी तो बाबू को। देखो खुशी, देखो खुशी, देखो सुबह उठना नहीं पड़ेगा, है ना। आज तो सुबह उठी भी नहीं थी, बहुत लेट उठी थी छो के। सही ना। तो चलो मामा का वेट करते हैं। अगर मामा आ जाएगा तो चलेंगे, नहीं तो कल चलेंगे। नहीं बेटा अच्छा चलो ठीक है, चलेंगे, ठीक है। यस। तो हे गाइज, अभी हो चुकी है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि हो सकता है कि हम मम्मी के घर जाएं, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि भाई नहीं आ पाया, वो काम में फंसा रहा। और आज मैं बना रही हूँ खड़ी उड़द की दाल। ये मैंने रात में ही भिगोया था, लेकिन मैंने सुबह नहीं बनाया। मैं सोचा रात में बनाऊँगी तो ये भी खा लेंगे, तो इसी वजह से रात में बना रही हूँ। तो यहाँ हल्दी और नमक डाल के इस दाल को मैंने चढ़ा दिया है। और मेरे घर में ना दाल के साथ सब्जी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं दाल के साथ आलू और गोभी की सब्जी बनाऊंगी। गोभी थोड़ी सी रखी थी तो मैंने कहा 2-4 आलू काट लेती हूँ, थोड़ी सी गोभी, और बस उसी की सब्जी बनाऊंगी। तो दाल इधर पक रही है और इधर मैं सब्जी भी फटाफट काट लूँगी। एक साथ काम करने में मुझे सही लगता है। अलग से मैं कुछ भी नहीं करती कि मतलब मैं बैठ के पहले सब्जी काटूँ फिर बनाऊँ, मुझसे नहीं हो पाता है। जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो एक साथ फटाफट सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब्जी काटूंगी और उसके बाद एक तरफ सब्जी भी बना लूँगी। बस रोटियाँ मैं आखिरी में बनाती हूँ, जब ये आ जाते हैं तो उसी टाइम पे रोटियाँ सेकती हूँ गरम गरम, बस रोटियाँ बनाती हूँ। दाल और सब्जी मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है और इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊँगी। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आलू गोभी की सब्जी में ना प्याज और लहसुन बहुत ही कम डालती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं आलू और गोभी में प्याज और लहसुन डालूँ। बिना प्याज लहसुन के मैं ये सब्जी बनाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने छौंक भी दिया है बातें करते करते। ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ। पहले मैं सारी सब्जियों को भून लेती हूँ। किसी भी सब्जी को बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले सब्जियों को भून लेती हूँ। और जब तक सब्जी भून रही है तब तक मैंने यहाँ पे आटा भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये 3 काम एक साथ हो जाएंगे, उसके बाद और जो काम होंगे वो देख लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे आटा मारती जा रही हूँ और सब्जी भी बीच बीच में चलाती जा रही हूँ ताकि वो जले नहीं। तो आटा मर चुका है और सब्जी भी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, ये देखिए। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर तुरंत के तुरंत गल जाते हैं। और उसके बाद मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, मिर्चा पाउडर। बस यही सारी चीज़ें डालकर और अच्छे से एक बार भूनूंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी सब्जी पक चुकी है। तो ये देखिए, और मैं अभी के अभी धनिया पत्ता भी डाल दूँगी क्योंकि मुझे ना सब्जी में कच्चा कच्चा धनिया का फ्लेवर कम अच्छा लगता है। तो इसी वजह से सबके अपने घर में खाने की एक अलग स्टाइल होती है। तो मुझे थोड़ा सा कच्चा धनिया ना बहुत कम अच्छा लगता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, चटनी में खा लेती हूँ, लेकिन सब्जी वगैरह में जब पड़ी होती ना तो मुझे बहुत कम अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जी भी रेडी हो गई है। और दाल का छौंक मैं बाद में लगाऊंगी जब ये आ जाएंगे। वैसे भी थोड़ी दाल ठंडी हो जाए उसके बाद ना दाल को घोटना पड़ेगा। तो ये देखिए, दाल पक तो गई है लेकिन अभी जो कुकर है वो गर्म है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाँ भाई, मेरा क्यों शूट कर रही है? वीडियो बन रही है आपकी। हाय गाइस। ऑफिस से आने के बाद का शूट हो रहा है। अरे
बहुत बिजी पर्सन है। खराब है मेरे बहुत बिजी पर्सन हो आप, हैं? तो। देखो गाइस, टाइम देख लो आप लोग, कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुका है। देखिए गाइस, कुछ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए खाना खाओ और क्या है ये, हाजमोला। तो चलिए इनको फ्रेश वगैरह होने देते हैं। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और जो उड़द की दाल बन गई थी उसको फिर से घोट रही हूँ। थोड़ा सा घोटने से क्या होगा ना, गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी दाल। और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में डाला है सरसों का ऑयल, उसके बाद जीरा, 2-3 लाल मिर्च और खड़े कुछ गरम मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची। और उसके बाद यहाँ पे कट करके प्याज रखा था वो डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने पेस्ट तो नहीं बनाया था, उसको दरदरा दरदरा कूट लिया था, तो वो डाल दिया है। और अब अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें ना मैं काट के टमाटर नहीं डालूंगी। और यहाँ सबसे पहले मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले भी बहुत बेसिक से वही वाले मसाले हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोला मसाला ऐड किया है, और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे प्यूरी बना के मैं टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहो तो काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। तो ये देखें, यहाँ पे टमाटर को भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो बनी हुई दाल है ना वो डाल देंगे। और यहाँ थोड़ा सा मैंने खटाई पाउडर ऐड कर लिया है, इससे क्या होगा, खट्टा खट्टा सा फ्लेवर दाल की ना वो अच्छी लगेगी। अपने स्टाइल में बना रही हूँ, आप लोग अपने स्टाइल में बनाते होगे, और जो नहीं बनाते हो वो मेरे स्टाइल से एक बार बना के देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि दाल बहुत ही टेस्टी लग रही है। यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको और मैं खौलने दूंगी, और उसके बाद गैस को ऑफ कर दूंगी। तो गाइज, ये मेरी मदद कराने गए हैं, रोटी बनाने गए हैं, केवल वीडियो में दिखाने के लिए, है ना। देखो कितनी अच्छी लोइयां बन रही हैं। रहने दो, हटो, चलो हटो, एक रोटी सेक बात करो, सेक के दिखाऊं लोगों को तब तो। नहीं नहीं नहीं, तुम सेको नहीं, हटो, लोगों को पता चले कि मुझे आता ये तो है। डाल लो, तवा तो डालो, तवा तो डालू, बस करो। वो कहाँ गया लाइटर, तवा डालो, तवा। बिना तवा के रोटी बन रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे तवा चढ़ा दिया गया है, और लाइटर जलाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ऐसे चलता है ना। हर बाबू देखे पापा की थोड़ी रोटी बेलने की स्टाइल, ये देखो। लेकिन वैसे आप अच्छी रोटी बेल लेते हो। आप लोग को बता दूं, मेरा हाथ टूट गया था, तो इन्होंने मुझे 8 दिन, कितने दिन बना खिलाया था आपने? 14 8 दिन बनाया। 14 नहीं, लोग कहेंगे रोटी देखिए, ज्यादा अच्छी तो नहीं बनी है, यार ये क्या हो रहा है। अपने खाने पराठा बन गया ये तो। खाने के लिए अपने लिए रोटी बना सकता हूँ, खिला सकता हूँ, अगर कोई हमारी जली हुई रोटी खा सके तो। नहीं, रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे तो आपके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है। हटाओ वो ला पाटी दे। रुको, 2 रोटी तो बना लेने दो कम से कम। हाँ हाँ, एक पे नेक नहीं किया जाता। हाँ सही बात। अब मैं भी बताऊंगा। दाल को ढक दो। जाओ, आपका फोन आ चुका है, तो आप अपना फोन अटेंड करिए। और लाइए, मैं रोटी बनाऊँ। हटो हटो, हो गया। अब ला लो, ला लो। मौसी तेरी मम्मी की तरह थोड़ी ना बना पाएगी। ऐसे दाने दाने पड़े थे तो धनिया भी थी, काली काली मसूर वाली दाल। ऐसी ही थी सेम टू सेम, बट उसका कलर काला था, वो वाला ज्यादा अच्छा चावल। जो है ना बच्चों के लिए बहुत
अभी खाना पीना हो चुका है, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो खाना बचा होता है उसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। फ्रिज में रखना होता है तो फ्रिज में रखती हूँ, जो चीज़ें बाहर रहनी होती हैं उन्हें बाहर रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आटा बच गया था तो उसको भी मैंने रख दिया है। सारी चीज़ों को रखूँगी फ्रिज में। उसके बाद सारा किचन जो व्यवस्थित करना होता है वो करती हूँ। उसके बाद बर्तन धोती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ और आखिरी में सबको दूध देती हूँ और सब लोग दूध पीते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि मतलब मुझे रात को किचन साफ़ करके ही सोना है, क्योंकि सुबह क्या होता है ना कि सुबह जल्दी उठना होता है। तो ये अगर काम नहीं निपटाओ तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर उठ के पहले बर्तन धो, फिर बाबू के लिए नाश्ता वगैरह बनाओ, ये नहीं कर पाती मैं, इसीलिए रात में ही कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि किचन वगैरह करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देती हूँ, बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ। लेकिन वो तभी होता है जब मेरा खुद का मन ना करे। वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ ज़्यादातर। क्या इसको मार देगा क्या? पता नहीं क्या करेगा। हाँ, लग तो रहा है मार देगा। आप लोग को बता दूं, ये सावधान इंडिया देख रहे हैं और नींद नहीं आ रही है। नींद तो अभी तुरंत आ जाएगी। अच्छा, नींद भी आ रही है। क्या पिला दिया भाई? जहर दे दिया लग रहा है। हाय राम। तो खैर अभी इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है और अभी जैसा कि मैंने दिखाया आप लोग को, तो मैं और ये दोनों लोग पियेंगे भी दूध। बाबू पीकर सो गई है। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप भी कुछ बोल दो। बाय बोल रहे हैं। गुड नाइट, बाय। फिर मिलेंगे। जरा देख लूं मैं, आप लोग से बाद में बात करूं। हाँ सही बात है, सावधान इंडिया देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि ना, क्या बोलते हैं उसको? सब्बा खैर। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।